हेलो, नमस्कार दोस्तों। मैं विकास में आज आपका स्वागत करता हूं और एग्रीकल्चर के विद्यार्थियों के लिए अपने एग्रीकल्चर जो आपका सब्जेक्ट है वो स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसमें आपका आज जो पहला सब्जेक्ट उठाया हमने हॉर्टिकल्चर। तो पहले अपने जैसे हॉर्टिकल्चर है, दूसरा सब्जेक्ट आपका एग्रोनॉमी है और तीसरा जो एनिमल हस्बेंड्री है। तो पहले एग्रोनॉमी और हॉर्टिकल्चर है, इनकी क्रॉप्स उठाएंगे अपने, क्रॉप्स यानी फसलें, और उसके बाद में हॉर्टिकल्चर में अपने आगे स्टार्ट करेंगे। और डेली के मैं वीडियो अपलोड करता रहूँगा और जो संपूर्ण सिलेबस है आपका एग्रीकल्चर सुपरवाइजर का, हिंदी प्लस आपका जीके और प्लस आपका एग्रीकल्चर सब्जेक्ट, वो यहाँ करवाया जाएगा। तो आज अपने स्टार्ट करते हैं। क्रॉप्स है जो हॉर्टिकल्चर में बागवानी फसलें जिनको बोलते हैं अपने। तो सर्वप्रथम अपने आज जो क्रॉप उठाने जा रहे हैं वो आपकी पहली जो क्रॉप रहेगी वो रहेगी मैंगो यानी आम। और देखिएगा, आम में सबसे ज़्यादा प्रश्न आम यानी मैंगो से ही पूछे जाते हैं, बहुत ज़्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं। यदि किसी भी फसल में किस्म की यदि अपने बात करें तो किस में सबसे ज़्यादा पूछी जाती है? आम की। और आम के अंदर किस्मों का क्रॉस है वो भी आपसे बहुत बार पूछा जाता है, ज़्यादा बार पूछा जाएगा। तो आम अपने स्टार्ट करते हैं। देखिए, आम की बात करते हैं तो सर्वप्रथम अपना आएगा नंबर 1 राष्ट्रीय फल, यानी भारत का राष्ट्रीय फल है वो कौन सा है? राष्ट्रीय फल आम है, भारत का राष्ट्रीय फल आम है। अब आपकी जानकारी के लिए मैं बता देता हूँ, भारत का राष्ट्रीय फल होने के साथ साथ ये अपना पड़ोसी जो देश है पाकिस्तान, और दूसरा आपका रह गया फिलीपींस। कौन सा? फिलीपींस। इसका भी राष्ट्रीय फल कौन सा है? आम। लेकिन आम राष्ट्रीय वृक्ष के रूप में बांग्लादेश का राष्ट्रीय वृक्ष क्या है? आम है। बांग्लादेश का, कहाँ का? बांग्लादेश। बांग्लादेश का राष्ट्रीय वृक्ष कौन सा है? आम है। तो देखिए, आम की अपने बात करें तो आम के अंदर आम का जो बॉटनिकल नेम होगा, यानी इसका बॉटनिकल नेम है वो क्या है? तो आपको सभी को पता है, आम का बॉटनिकल नेम मैंजीफेरा इंडिका। मैंजीफेरा इंडिका इसका बॉटनिकल नेम रहेगा। यानी दोबारा देखिए, आम राष्ट्रीय फल है। आम राष्ट्रीय फल कौन कौन से देश का है? पाकिस्तान और फिलीपींस और भारत, तीनों का राष्ट्रीय फल कौन सा है? आम है। भारत का भी राष्ट्रीय फल कौन है? आम। उसके बाद नेक्स्ट बात करें तो आम का पौधा राष्ट्रीय वृक्ष के रूप में, राष्ट्रीय वृक्ष किसका है? आम। बांग्लादेश का, हमारा जो पड़ोसी देश है बांग्लादेश, उसका राष्ट्रीय वृक्ष क्या है? आम। इसका बॉटनिकल नेम मैंजीफेरा इंडिका है। और इसकी फैमिली की यदि अपने बात करें, कुल की बात करें तो एनाकार्डिएसी रहेगा। एनाकार्डिएसी, एनाकार्डिएसी आम का कुल क्या रहेगा? एनाकार्डिएसी। फिर हमसे पूछा जाता है यहाँ उत्पत्ति क्षेत्र के बारे में, ओरिजिन के बारे में या उत्पत्ति क्षेत्र के बारे में। मूल उत्पत्ति स्थान है आम का, उत्पत्ति क्षेत्र है वो कौन सा है? उत्पत्ति क्षेत्र की यदि बात करें तो इसका जो उत्पत्ति क्षेत्र रहेगा वो रहेगा भारत और ब्रह्मा। भारत और ब्रह्मा जिसे कहते हैं म्यांमार। उत्पत्ति क्षेत्र क्या रहेगा आपका? भारत और ब्रह्मा जो क्षेत्र है वो आम का क्या रहेगा? आपका उत्पत्ति क्षेत्र। अब उत्पत्ति क्षेत्र कैसे निकालते हैं अपने? यानी जहां आम की सर्वाधिक जंगली जातियां पाई जाती हैं वो क्षेत्र क्या कहलाता है? उत्पत्ति क्षेत्र कहलाता है। दोबारा देख लेना, आम भारत का राष्ट्रीय फल होने के साथ साथ पाकिस्तान और फिलीपींस का भी क्या है? राष्ट्रीय फल है। बांग्लादेश का राष्ट्रीय वृक्ष कौन सा है? आम है। उसके अलावा इसका बॉटनिकल नेम क्या है? मैंजीफेरा इंडिका है। इसकी फैमिली या कुल की बात करें तो एनाकार्डिएसी है। उत्पत्ति क्षेत्र भारत या ब्रह्मा। उत्पत्ति क्षेत्र किसे कहेंगे? जहां आम की सर्वाधिक जंगली जातियां मिली है, जहां जंगली जातियां पाई जाती है, वह क्या कहलाता है? इसका उत्पत्ति क्षेत्र कहलाता है। अब देखो, नेक्स्ट बात करते हैं अपने आम के अंदर उत्पादन और दूसरा क्षेत्रफल। विश्व में सबसे ज्यादा आम का उत्पादन और आम का क्षेत्रफल, यानी आम सर्वाधिक बोया कहा जाता है, दूसरा आम का उत्पादन कौन करता है? तो अपना भारत करता है।
विश्व में सर्वाधिक आम का उत्पादन और सर्वाधिक आम बोया कहाँ जाता है? भारत के अंदर बोया जाता है। और भारत के अंदर क्यों बोया जाता है? क्योंकि जलवायु ज्यादा अनुकूल है, तो इसीलिए भारत के अंदर सर्वाधिक आम हमें मिलेगा। उत्पादन और क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत अपना विश्व में प्रथम स्थान पर है। आम उत्पादन और क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व में प्रथम स्थान पर कौन है? अपना भारत है। और यदि उत्पादन की बात करें यहाँ, तो संपूर्ण विश्व का लगभग ये मान के चलना 54, कई बार 54 दिया होता है, कई बार आपको आंसर 53 मिलेगा और कई बार 60। तो संपूर्ण विश्व का 60% आम है वो कहाँ उत्पन्न होता है? भारत उत्पादन करता है अकेला संपूर्ण विश्व का 60% आम, यानी आधे से ज्यादा आम का उत्पादन कहाँ होता है? अपने इंडिया के अंदर, अपने भारत के अंदर। लेकिन ऑप्शन में कई बार आपको 54 भी मिल सकता है, 55 भी मिल सकता है और 60 भी मिल सकता है। तो ये तीनों है, इनको आप ध्यान में रखना, 54, 55 और 60। अब कई बच्चे कह देंगे सर 54 भी आ जाए, 55 भी आ जाए और 60 भी आ जाए, तो अपने क्या करेंगे? तो अपने 60 करेंगे। तो अपने क्या करेंगे? 60 करेंगे। यदि अन्य ऑप्शन हो और उनमें से 54, 55 तीनों में से कोई एक मिले तो आप एक पर टिक कर दीजिएगा। तो भारत विश्व का 60% आम का क्या करता है? उत्पादन करता है। नेक्स्ट अपने देखते हैं कि आम है, आम का फल, यानी फल कौन सी श्रेणी में रखा गया है या आम के फल का प्रकार क्या है? प्रकार की बात करें तो आम के अंदर गुठली होती है, गुठली वाले जितने भी फल आएंगे वो ड्रूप या अस्टिल कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? ड्रूप या अस्टिल प्रकार का फल है। अस्टिल या इसे क्या कहते हैं? ड्रूप प्रकार का फल है। अस्टिल कहेंगे या क्या कहेंगे? ड्रूप। ये देखिए ड्रूप, ड्रूप या अस्टिल प्रकार का फल है मैंगो। ड्रूप या अस्टिल फल प्रकार के से आम का अस्टिल है या ड्रूप है। फिर इसकी बात करें नेक्स्ट आम की, तो आम में जो खाने वाला भाग यानी मोस्टली गुद्दा होता है। मोस्टली क्या होता है? गुद्दा। गुद्दा को अपने कहेंगे जैसे मिजोकार्प। गुद्दा को क्या कहते हैं? अपने मिजोकार्प, यानी खाने योग्य भाग। खाने योग्य भाग कौन सा है? तो ये आपका रहेगा मिजोकार्प बोलते हैं या गुद्दा बोलते हैं। मिजोकार्प कह दो, मिजोकार्प या गुद्दा, ये खाने योग्य भाग है आम के अंदर। मिजोकार्प या गुद्दा है, ये क्या है? खाने योग्य भाग है। और मिजोकार्प कितने प्रतिशत पाया जाता है? लगभग मान के चलना 78% आम के अंदर, 78% गुद्दा पाया जाता है। 2% के अंदर इसकी गुठली व छिलका आ जाएगा। 2% के अंदर क्या आ जाएगा? गुठली व आगे 22% के अंदर क्या आ जाएगा? गुठली व छिलका। यानी खाने योग्य भाग है आम का, वो क्या है? मिजोकार्प है। और मिजोकार्प है, ध्यान रखना। और मिजोकार्प क्या है? यहाँ खाने योग्य भाग है जो 78% है। इसके अलावा नेक्स्ट बात करें, यानी फल प्रकार क्या होगा? अस्टिल या ड्रूप होगा। खाने योग्य भाग क्या होगा? आपका मिजोकार्प होगा। नेक्स्ट बात करें, आम में पुष्पक्रम है। आम के अंदर पुष्पक्रम वो किस प्रकार का होता है? तो आम के अंदर जो पुष्पक्रम है उसकी बात करें तो वो आपका साइमोज प्रकार का होगा। पुष्पक्रम कैसा होता है? साइमोज, यानी आम के पौधे के अंदर पुष्पक्रम किस प्रकार का पुष्पक्रम है वो आम के अंदर पाया जाता है। तो साइमोज प्रकार का पुष्पक्रम है वो आम के अंदर पाया जाता है। अब दोबारा देख लीजिए, हमने आज क्या पढ़ा? सर्वप्रथम नंबर 1 बात ये थी कि आम क्या है? भारत का राष्ट्रीय फल है। भारत के अलावा ये किस किस का राष्ट्रीय फल है? पाकिस्तान का भी है और फिलीपींस का भी है। यानी 3 देश है, भारत, पाकिस्तान और फिलीपींस, इन तीनों का राष्ट्रीय फल कौन सा है? आम। राष्ट्रीय वृक्ष के रूप में बात करें तो हमारा पड़ोसी देश कौन सा? बांग्लादेश, जो पूर्व की साइड में है। तो बांग्लादेश का राष्ट्रीय वृक्ष है कौन? आम। उसके अलावा बात करें यानी इसका उत्पत्ति क्षेत्र की बात करें तो उत्पत्ति क्षेत्र यानी वहां जहां जिस पौधे की सर्वाधिक जंगली जातियां मिलेगी वो क्या कहलाता है? उत्पत्ति क्षेत्र कहलाता है। और आम की जो सर्वाधिक जंगली जातियां मिली है वो कहाँ मिलती है? भारत और ब्रह्मा, जिसे वर्तमान में म्यांमार भी कहते हैं। तो भारत और ब्रह्मा आम का क्या रहेगा? आपका ओरिजिन पहले एशिया, जिसको क्या बोलते हैं? अपने उत्पत्ति क्षेत्र बोलते हैं। नेक्स्ट देखिएगा कि उत्पादन और क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व में सर्वाधिक आम कहाँ होता है? उत्पादन की बात करें तो भारत में, और क्षेत्रफल में भी प्रथम कौन है? भारत है। उत्पादन की बात करें तो विश्व का लगभग 54, 55 या 60% आम पैदा कहाँ होता है? अपने
इंडिया के अंदर पैदा होगा। आम का फल प्रकार कैसा है? ऑस्ट्रेलिया 2 प्रकार का फल होता है। खाने योग्य भाग क्या कहलाता है? मेसोकार्प कहलाता है। मेसोकार्प है इसका क्या है? खाने योग्य भाग क्या कहलाएगा? मेसोकार्प कहलाएगा। पुष्पक्रम क्या है? साइमोज प्रकार का है। आम में जो पुष्पक्रम है वो किस प्रकार का पाया जाता है? साइमोज प्रकार का। अभी देखिए, ये कोई स्क्रीनशॉट वगैरह बच्चे लेना चाहते हैं तो एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर अपने आगे चलेंगे, आगे इस पर बात करते हैं। दोबारा देख लीजिए, स्क्रीनशॉट लेना है वो ले लीजिए। मैं साइड हट जाता हूँ 2 मिनट। हो गया ना? आम भारत का राष्ट्रीय फल होने के साथ साथ पाकिस्तान और फिलीपींस का भी है। राष्ट्रीय वृक्ष किसका है? बांग्लादेश का। आम का बॉटनिकल नेम क्या था? मेंजिफेरा इंडिका। कुल क्या था? एनाकार्डी एससी। उत्पत्ति क्षेत्र कौन सा है? भारत और ब्रह्मा। उत्पादन की दृष्टि से भारत प्रथम स्थान रखता है। 54, 55 और 60% आम विश्व का भारत में उत्पादित होता है। फल प्रकार कैसे है? ऑस्ट्रेलिया ध्रुव है। खाने योग्य भाग क्या कहलाता है? मेसोकार्प कहलाता है। 78% मेसोकार्प इसके अंदर पाया जाता है। पुष्पक्रम क्या है इसका? साइमोज प्रकार का जो पुष्पक्रम है किसका होता है? आम। नेक्स्ट बात करें अपने 2N की, तो आम के अंदर 2N गुणसूत्र जो संख्या होती है वो कितनी पाई जाती है? 40। आम में 2N कितने पाए जाएंगे? 40। यानी आम में 2N है वो कितने हैं? 40 2N है। ठीक है, फिर नेक्स्ट बात करें कि विश्व में तो भारत में सर्वाधिक आम पैदा होता है, लेकिन भारत में कहां? भारत में सबसे ज्यादा आम कौन सा राज्य उत्पादित करता है? तो यूपी। भारत में सबसे ज्यादा आम कहां पैदा होता है? यूपी अपना प्रथम स्थान पर है। यानी यूपी में सबसे ज्यादा आम उत्पादित होता है। अब भारत की बात कर ली, अब नेक्स्ट बात करते हैं अपने राजस्थान की। तो राजस्थान में सबसे ज्यादा आम है वो कहां पैदा होता है? तो राजस्थान में देखो 2 क्षेत्र मिलेंगे आपको, एक बांसवाड़ा और दूसरा आपका उदयपुर। दूसरा कौन सा मिलेगा आपका? उदयपुर। बांसवाड़ा और उदयपुर। पहले देखो आम उत्पादन में बांसवाड़ा अग्रणी जिला था अपने राजस्थान का, लेकिन वर्तमान में कौन सा है? उदयपुर है। वर्तमान में सबसे ज्यादा आम का उत्पादन राजस्थान में कहां होता है? तो उदयपुर में है वो आम उत्पादन क्या होता है? ज्यादा। अब यूपी आम उत्पादन में प्रथम है। इसके अलावा गेहूं, गन्ना, आलू, गेहूं, गन्ना, आलू और भैंसों की भी बात करें तो भैंस भी सर्वाधिक कहां है? यूपी में। यानी आम तो है ही है, आम के साथ अन्य क्या है? गेहूं उत्पादन में भी प्रथम स्थान है, गन्ने के उत्पादन में भी प्रथम स्थान यूपी का है, आलू में भी प्रथम स्थान यूपी रखता है और भैंस सर्वाधिक भैंसें कहां पाई जाती है? भारत के अंदर, अपने इंडिया के अंदर बात करें तो वो भी कहां मिलेंगी हमें? यूपी के अंदर मिलेगी। कहां मिलेगी? यूपी के अंदर। 2N की हमने बात की थी, कितने होते हैं आम के अंदर? 40 होते हैं। 2N कितने होते हैं? गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है इसके अंदर? 40। अकेला X या N आपसे पूछ लिया जाए तो 20 आ जाएगा। अकेला N पूछ लिया जाए तो आप क्या बता दोगे? यहाँ 20 बता दोगे। ये ध्यान रखना। नेक्स्ट यदि अपने बात करें खाने योग्य भाग, मैंने बता दिया आपको क्या कहलाता है इसका? मेसोकार्प कहलाता है। अब देखिए आम की बात करें तो नंबर 1 यानी राष्ट्रीय कुछ अनुसंधान केंद्र आएंगे। आम पंजीकरण सोसाइटी, राष्ट्रीय आम पंजीकरण सोसाइटी है। ये अपनी कहाँ है? नई दिल्ली में। कहाँ है? नई दिल्ली में। नेशनल मैंगो रजिस्ट्रेशन सोसाइटी इसका फुल नाम हो जाएगा, यानी नेशनल NMRS कहाँ है? अपनी नई दिल्ली के अंदर है, राष्ट्रीय आम पंजीकरण सोसाइटी। उसके अलावा नेक्स्ट प्रश्न ये भी पूछ सकता है कि विश्व में सबसे ज्यादा उत्पादन तो इंडिया में होता है, लेकिन प्रति हेक्टेयर क्षेत्रफल के हिसाब से बात करें, उत्पादकता की यदि अपने बात करें, सबसे ज्यादा आम की उत्पादकता की बात करें तो उत्पादकता रखता है वेनेजुएला। यानी आम उत्पादकता की दृष्टि से प्रति हेक्टेयर के हिसाब से उत्पादकता सबसे ज्यादा कौन से देश की है? वेनेजुएला की है। कौन से देश की है? वेनेजुएला देश में उत्पादकता की दृष्टि से प्रथम स्थान कौन रखता है? वेनेजुएला रखता है। ठीक है, नेक्स्ट अपने बात करें कि जो आम है तो आम के अंदर
आम के अंदर इसका जो पुष्प क्रम मैंने आपको बताया, क्या बताया था, साइमोज प्रकार का होता है। तो साइमोज यानी गुच्छा, ठीक है। तो आम के एक गुच्छे में 1000 से लेकर 6000 तक फूल होते हैं। एक गुच्छे में पुष्प कितने होते हैं, 1000 से 6000। लेकिन इन पुष्पों में से फल कितने बनते हैं, 0.1%। बात समझ में आ गई। यानी आम के एक गुच्छे में, यानी पुष्प के अंदर एक गुच्छे के अंदर कितने पुष्प होते हैं, तो 1000 से लेकर 6000 पुष्प होते हैं। और इसकी बात करें यानी फल कितने बनेंगे, तो 0 यानी 1000 से 6000 में से केवल 0.1% पुष्प ही किस में बदल पाता है, फल के अंदर बदल पाता है। नेक्स्ट अगर अपने बात करें तो आम के अंदर सामान्य सी जानकारी है, आम के अंदर विटामिन ए सर्वाधिक पाया जाता है। आम के अंदर विटामिन ए विटामिन है वो क्या है, सर्वाधिक मिलेगा। और ये इसकी बात करें तो कितना मिलता है, ये 4800 4800 IU, इंटरनेशनल यूनिट बोलते हैं इसको, IU प्रति 100 ग्राम में। यानी प्रति 100 ग्राम यदि हमने आम लिया, 100 ग्राम आम में विटामिन ए की मात्रा कितनी होती है, 4800 IU, जिसे क्या बोलते हैं, इंटरनेशनल यूनिट बोलते हैं। जिसे क्या बोलते हैं, इंटरनेशनल यूनिट बोलते हैं। अब देखो बात करें, दोबारा देखना, भारत में आम सबसे ज्यादा कहाँ है, यूपी के अंदर। और इसके अलावा यूपी के अंदर गेहूं, गन्ना, आलू है, भैंस भी है। इसके अलावा नेक्स्ट राजस्थान की बात करें तो बांसवाड़ा और उदयपुर अपने 2 जिले आते हैं। उदयपुर वर्तमान में प्रथम स्थान रखता है, पहले बांसवाड़ा था, ध्यान रखना। अब नेक्स्ट राष्ट्रीय आम पंजीकरण सोसाइटी, ये कहाँ है, नई दिल्ली के अंदर है। उत्पादकता की दृष्टि से विश्व में प्रथम स्थान कौन से देश का है, तो वेनेजुएला का है। भारत में उत्पादकता पूछे तो यूपी की कर देना, कहाँ की कर देना, यूपी की। यानी भारत में उत्पादकता कौन से राज्य की ज्यादा है, यूपी की ज्यादा है। एक गुच्छे में आम के एक गुच्छे में पुष्पों की जो संख्या है वो कितनी होती है, पुष्प 1000 से 6000 पुष्प होते हैं। आम के अंदर विटामिन ए सर्वाधिक पाया जाता है, 4800 IU यानी इंटरनेशनल यूनिट। 100 ग्राम आम में जो विटामिन ए की मात्रा होगी वो कितनी होगी, 4800 होगी। 100 ग्राम आम में विटामिन ए की मात्रा कितनी होती है, 4800 होती है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट अभी आप इसका स्क्रीनशॉट वगैरह किसी को लेना है तो ले लीजिए, 2 मिनट का समय आपके पास। नेक्स्ट आगे चलते हैं। नेक्स्ट देखिए राष्ट्रीय आम पंजीकरण सोसाइटी नई दिल्ली में है। अब नई दिल्ली की बात करें, उत्पादन की दृष्टि से भारत में प्रथम स्थान कौन से राज्य का है, यूपी का। तो राष्ट्रीय आम अनुसंधान संस्थान, राष्ट्रीय आम अनुसंधान संस्थान, इसकी बात करें तो राष्ट्रीय आम अनुसंधान संस्थान, नेशनल मैंगो रिसर्च इंस्टीट्यूट, ये कहाँ पड़ता है, लखनऊ यूपी में पड़ता है। कहाँ पड़ता है, लखनऊ। और लखनऊ कहाँ है, अपना उत्तर प्रदेश में। नेशनल मैंगो रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ है, लखनऊ यूपी के अंदर है। उसके अलावा बात करें अपने राजस्थान में भी आम से संबंधित एक उत्कृष्ट केंद्र बना हुआ है, मैंगो इंटेलिजेंस एक्सीलेंस सेंटर, जो राजस्थान के अंदर है वो कहाँ है, तो इसको बोलते हैं राजकीय आम उत्कृष्ट संस्थान, एक्सीलेंस सेंटर बोलेंगे इसको। ये कहाँ है, खमेरी एक स्थान पड़ता है, खमेरी। और खमेरी कहाँ है अपना, ये पड़ता है जी धौलपुर में। लेकिन आम राजस्थान में सबसे ज्यादा कहाँ होता है, आपको भी पता है, उदयपुर के अंदर वर्तमान में। और पहले सबसे ज्यादा कहाँ होता था, बांसवाड़ा में। पहले सबसे ज्यादा कहाँ था, बांसवाड़ा में। अब अग्रणी जो राज्य है, जिला है राजस्थान का, वो कौन सा है आपका, उदयपुर है। और आम उत्कृष्ट संस्थान वो कहाँ है, खमेरी, धौलपुर में। अब आम की बात करें तो इसमें TSS
टोटल सोल्यूबल सॉलिड, इसकी मात्रा कितनी होती है आम के अंदर? 20% पाया जाता है। टोटल सोल्यूबल सॉलिड ये कितना पाया जाता है? लगभग 20% आम के अंदर। जो TSS कुल घुलनशील ठोस यानी जो घुलने वाला ठोस पदार्थ है उसकी मात्रा की बात करें तो कितना पाया जाएगा? लगभग 20% पाया जाएगा। नेक्स्ट अपने यहाँ उठाएंगे आम की किस्में। नेक्स्ट उठाएंगे जो अपने क्या रहेगी? आम की किस्में। किस्मों की यदि अपने बात करें तो यहाँ हमें पढ़नी पड़ेगी। देखो, एक आम की स्वाभाविक प्रक्रिया होती है फलन की, यानी एकांतर फलन जिसे बोलते हैं। एकांतर फलन का मतलब होता है एक साल फल देगी फसल, दूसरी साल फल नहीं देगी, फिर तीसरी साल देगी। यानी एक साल रुक के एक साल फल देना क्या कहलाता है? एकांतर प्रति, यानी एक का अंतर आता है हर साल के अंदर। ये कुछ किस्मों के अंदर पाया जाता है। ये आम का ये एक स्वाभाविक नेचुरली जो प्रक्रिया बोलते हैं जिसको फलन की प्रक्रिया है। एकांतर फलन पाया जाता है किसके अंदर? अपने आम के अंदर पाया जाता है। कुछ किस्में हैं जिनमें एकांतर फलन है नहीं पाया जाता। तो पहले तो अपने पढ़ेंगे नियमित फल देने वाली जो प्रतिवर्ष फल देती है, फिर एकांतर फलन जो एक वर्ष छोड़कर एक वर्ष फल देगी, और उसके बाद में अपने पढ़ेंगे आम की क्षेत्र के हिसाब से किस्में, यानी उत्तरी भारत में कौन सी है, पूर्वी भारत में कौन सी है, पश्चिमी भारत में कौन सी है और दक्षिणी भारत में कौन कौन सी है। फिर अपने पढ़ेंगे आम के अंदर, यानी आम की सीधी सी बात करें, रोजिका एक किस्म है आम की, रोजिका। और रोजिका है वो क्या है? आम के अंदर म्यूटेंट यानी उत्परिवर्तित जो वेराइटी है वो कौन सी है? रोजिका है। उसी प्रकार नेक्स्ट आम्रपाली है। आम्रपाली की बात करेंगे, आम्रपाली किससे बनी है? ठीक है, किसके क्रॉस से बनी है? ये बातें अपने करेंगे। तो अभी इसका स्क्रीनशॉट है छोटा सा, ये ले लीजिए। नेक्स्ट अपने चलते हैं आम की किस्मों पर। देखिए, बेटो तो आम की किस्में, या इसको बोलते हैं अपने वेराइटी बोलते हैं। किस्मों को क्या बोलते हैं? अपने वेराइटी या उन्नत किस्म, एक ही बात है। तो आम की किस्में, आम की किस्म, किस्मों की बात करें तो अपने देखो पहले एकांतर फलन, फिर नियमित। ये एकांतर फलन वाला है, ये पेक्लोब्यूट्राजोल जो प्रोग्राम होता है कैसे कुछ करके वो आगे आपको बता दूंगा लास्ट के अंदर अपने आम में चलेंगे। अब सुनो, किस्में कौन कौन सी है आम की? तो पहले अपने पढ़ेंगे एकांतर फलन वाली किस्में, यानी जो एक वर्ष छोड़कर एक वर्ष फल देगी। उसके बाद में नेक्स्ट अपने जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे यहाँ नियमित फलन वाली, नियमित फलन। पहले अपने देखेंगे यहाँ एकांतर फलन वाली जो किस्में हैं वो कौन कौन सी है उसकी बात करें तो ये आएगी आपकी दशहरी, एकांतर फलन वाली है अल्फांसो, चौसा, लंगड़ा। देखिएगा दोबारा, दशहरी है आपकी, अल्फांसो है आपकी, चौसा है आपकी, लंगड़ा है आपकी। उसके अलावा हिमसागर, हिमसागर भी आपकी क्या है? एकांतर फलन वाली किस्म है। कौन सी है आपकी? हिमसागर एकांतर फलन वाली है। उसके अलावा नेक्स्ट आपकी रहेगी मुंबई हार्ट, मुंबई हार्ट। ये किस्म भी आपकी क्या आएगी? एकांतर फलन वाली। तो देखना कौन कौन सी होगी? दशहरी, अल्फांसो, चौसा, लंगड़ा, हिमसागर और मुंबई हार्ट। ये क्या है? एकांतर फलन वाली। तो देखो, एक लंगड़ा, एक लंगड़ा क्या बोलेंगे इसको? एक लंगड़ा दशहरी आम चूसता है। एक एकांतर से एक लंगड़ा दशहरी आम चूसता है से चौसा। एक यानी एकांतर फलन, लंगड़ा यानी लंगड़ा दशहरी आम चूसता है और फंस जाता है। एक लंगड़ा दशहरी आम चूसता है और फंस जाता है हिमसागर में। फंस जाता है कहाँ? हिमसागर में। कहाँ फंस जाता है? हिमसागर में। और हिमसागर में क्या होता है? हार्ट अटैक हो जाता है। मुंबई में क्या हो जाता है? हार्ट हो जाता है। ध्यान रखना, मुंबई में क्या हो जाता है? हार्ट। दोबारा देखना, एक लंगड़ा दशहरी आम चूसता है। तो मेरे साथ बोलने की कष्ट करेंगे आप। तो दोबारा देखना, एक लंगड़ा दशहरी आम चूसता है, हिमसागर में फंस जाता है, हार्ट हो जाता है। तो मुंबई हार्ट। ये सारी क्या होगी? अपनी एकांतर फलन की किस्में, यानी एक से
एकांतर फलन, लंगड़ा, लंगड़ा हो गया, दशहरी, दशहरी हो गया, आम चूसता है, चूसता से चौसा हो गया, चूसता से क्या हो जाएगा आपका चौसा हो जाएगा, और फंस से क्या हो जाएगा फंस जाता है, यानी फंस हो गया, कहाँ फंस जाता है हिमसागर में, और लास्ट में क्या होगी मुंबई हट। यानी एक लंगड़ा दशहरी आम चूसता है और फंस जाता है हिमसागर में और हर्ट हो जाता है, यानी मुंबई हर्ट। ये होगी आपकी आम के एकांतर फलन की किस्में। कौन सी किस्में होगी आपकी एकांतर फलन की किस्में। नेक्स्ट अपने बात करेंगे नियमित फलन वाली। तो नियमित फलन वाली कौन सी आपकी नीलम है, मल्लिका है, नीलम होगी, मल्लिका होगी, तोतापुरी, रत्ना। दोबारा देखना, नियमित फलन वाली कौन सी होगी आपकी नीलम है, मल्लिका है, तोतापुरी है, और उसके अलावा रत्ना है। उसके अलावा अपने बात करें तो सिंधु, आम्रपाली, सिंधु, आम्रपाली, सिंधु और आम्रपाली, ये भी आपकी क्या रहेगी नियमित फलन वाली किस्म रहेगी। और उसके अलावा लास्ट आप लिखना चाहते हो तो इसमें लिखना बेंगलोर, इसमें क्या लिखना आप बेंगलोर। तो देखना एकांतर फलन वाली, एक लंगड़ा दशहरी आम चूसता है, हिमसागर में फंस जाता है हिमसागर में और हर्ट हो जाता है, ये तो क्या होगी एकांतर फलन वाली। अब नियमित फलन वाली कौन कौन सी है यहाँ देखना, नियमित फलन वाली है नीलम, मल्लिका, तोतापुरी, रत्ना, सिंधु, आम्रपाली और बेंगलोर। नीलम, मल्लिका, तोतापुरी, रत्ना, सिंधु, आम्रपाली और बेंगलोर। तो अब इसको अपने कैसे याद करेंगे ध्यान रखना, यानी नीलम है, मल्लिका है, तोतापुरी है, रत्ना है, सिंधु है, आम्रपाली है और बेंगलोरा है। आम्रपाली है और क्या है बेंगलोरा है। तो इसके अंदर देखना आम्रपाली, बेंगलोरा, सिंधु, रत्ना, तोतापुरी, मल्लिका और नीलम, मल्लिका और नीलम, ये क्या होगी आपकी नियमित फलन वाली। एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो फिर मैं आपको बताता हूँ। देखो अब देखो, अब इसको याद कैसे करेंगे। नंबर 1 पर ये कर लेना, 1 नंबर, 2 पर आप कर लेना मल्लिका, 3 पर कर लेना सिंधु, ठीक है। और उसके अलावा 4 पर रत्ना, ठीक है, सॉरी 4 पर आप करना आम्रपाली, और 5 पर करना रत्ना, 6 पर करना तोता और 7 पर करना बेंगलोर। अब ये क्यों लिखा है आपको क्रम संख्या थोड़ा सा याद करने के लिए। देखो कैसे, नीम सी यानी नियमित, नीम, नी से नीलम, मै से मल्लिका, सी से सिंधु, यानी नीम सी, नीम सी यानी नीम सी, नीम जैसी, नीम सी आम यानी नीम जैसी आम। तो इसको क्या बोलेंगे नीम सी, नीम से नीलम और मल्लिका, सी से सिंधु, नीम सी आम रत्ना का तोता, यानी नीम सी आम रत्ना का तोता खाता है और बेंगलोर में उड़ जाता है। कहाँ उड़ जाता है बेंगलोर में। तो नीम सी आम रत्ना का तोता खाता है और बेंगलोर में उड़ जाता है, ये क्या होगी आपकी नियमित फलन की किसी। दोबारा देख लेना, नीम सी आम रत्ना का तोता खाता है और बेंगलोर में उड़ जाता है। तो देखना नीम सी, नी का मतलब नीलम, मै से मतलब मल्लिका, सी मतलब सिंधु, सी का मतलब जैसी, जैसी नीम जैसी आम, और आम से आम्रपाली। तो नीम सी आम कौन खाता है रत्ना का तोता, तो रत्ना से रत्ना, तोता से तोतापुरी, रत्ना का तोता खाता है और उड़ कहाँ जाता है बेंगलोर में। तो बेंगलोर से बेंगलोर। तो इसका स्क्रीनशॉट दोबारा ले लीजिए, दोबारा देख ले लो। एकांतर फलन और नियमित फलन अपनी सिर्फ 2 ही ट्रिक के माध्यम से होगी। ये आपकी कैसी हुई। एकांतर फलन की बात करें तो एक लंगड़ा दशहरी, यानी एक लंगड़ा दशहरी आम चूसता है। कैसा आम चूसता है दशहरी आम चूसता है, फंस जाता है हिमसागर में और हर्ट हो जाता है। फंस जाता है कहाँ हिमसागर में और हर्ट हो जाता है। दूसरा नियमित फलन की तो नीम सी यानी नीलम, मल्लिका, सी से सिंधु, नीम सी आम रत्ना का तोता, किसका तोता रत्ना का तोता खाता है, रत्ना का तोता खाता है और बेंगलोर में उड़ जाता है। उड़कर कहाँ चला जाता है बेंगलोर में। तो ये आपकी जो किस्में हैं एकांतर फलन और नियमित फलन की होगी। नेक्स्ट अपने आगे बात करते हैं क्षेत्रीय किस्में।
क्षेत्रीय किस्मों की बात करें तो ये थोड़ा सा समझना पड़ेगा आपको। देखना, ये दिशा उत्तर है, ये दक्षिण है, ये पूरब है और ये पश्चिम है। तो ये अपने इंडिया में उत्तरी भारत में, पूर्वी भारत में, पश्चिमी भारत में और दक्षिणी भारत की किस्मों की बात करेंगे। तो ये देखना, अपने एक थोड़ा सा मैप बना लेते हैं इंडिया का। ये भारत बन गया अपना, इंडिया बन गया। थोड़ा सा कोरोना चल रहा है, ठीक है। तो ये भारत है। तो ये भारत का ये कौन सा भाग है? ये उत्तरी। ये कौन सा भाग है? अरुणाचल प्रदेश वगैरह ये यहाँ आ जाते हैं। ये पूर्वी है। ये कौन सा भाग है आपका? दक्षिणी है। और ये कौन सा भाग है? पश्चिमी है। यहाँ कश्मीर की बात कर लो, यहाँ अरुणाचल प्रदेश, यहाँ गुजरात और अपना राजस्थान और गोवा वगैरह आता है। दक्षिण भारत में आपको पता ही, दक्षिण भारत में कौन से? केरल है, तमिलनाडु है, आंध्र प्रदेश है। अपना भाग 2 कर दिए। कब हुए थे 2 भाग? 2 जून 2014 को आंध्र प्रदेश से तेलंगाना अलग हो गया। तो अब यहाँ यानी क्षेत्रीय किस्में जो करते हैं, तो अपने देखना उत्तर में लंगड़ा, ठीक है जी, उत्तर में क्या आएगा? लंगड़ा। और उसके अलावा बात करें तो चौसा, केसर। आम की कौन कौन सी किस्में आएंगी? लंगड़ा है, चौसा है, केसर है और उसके अलावा दशहरी है। कौन सी है? दशहरी। लंगड़ा, चौसा, केसर और दशहरी हो गया। नेक्स्ट यदि अपने बात करें तो यहाँ आपकी बॉम्बे ग्रीन आएगी। यहाँ कौन सी आएगी आपकी? बॉम्बे ग्रीन। कौन सी आएगी? बॉम्बे ग्रीन। तो उत्तर भारत में लंगड़े रहते हैं, दशहरी आम चूसते हैं, हरे हो जाते हैं और केसर खाते हैं। और वैसे भी केसर याद रखो तो सबसे ज्यादा कहाँ? जम्मू कश्मीर में। और जम्मू कश्मीर में केसर का उत्पादन होता है। तो केसर किस्म आम की कहाँ आएगी? जम्मू में। तो लंगड़ा, दशहरी, चौसा, केसर और बॉम्बे ग्रीन। दोबारा देखिए, उत्तर भारत में कौन कौन सी है? लंगड़ा, दशहरी, चौसा, बॉम्बे ग्रीन और केसर। पूर्वी भारत की बात करें तो यहाँ आएगी आपकी हिमसागर, फजली और कृष्णभोग। तो सीधा सा याद हो गया, पूर्वी भारत में हिमसागर, फजली और कृष्णभोग। हिमसागर में फंस गए, कृष्ण बचाओ। हिमसागर में फंस गए, कृष्ण बचाओ। उत्तर का लंगड़ा दशहरी आम चूसता है, हरा हो जाता है। क्या हो जाता है? हरा हो जाता है। और केसर कहाँ है? जम्मू कश्मीर में। उत्तर का लंगड़ा दशहरी आम चूसता है, हरा हो जाता है। और केसर भी कहाँ है? आपकी जम्मू कश्मीर, उत्तर में पड़ता है। पूर्व में हिमसागर, फजली और कृष्णभोग। पूर्व में कौन सी आएगी? पूर्वी भारत में हिमसागर, फजली और कृष्णभोग। तो ये यहाँ आ गई। और नेक्स्ट बात करें अपने दक्षिणी भारत की, तो दक्षिणी भारत वाले क्या बोलेंगे? अलग सी भाषा बोलेंगे। क्या बोलेंगे? अलग सी भाषा। अयो अन्ना, फलाना अन्ना, ढिंकड़ा अन्ना। ध्यान रखना। तो दक्षिण भारत वाले कौन से बोलते हैं? अलग सी थोड़ी सी भाषा बोलते हैं। तो वहां की यदि अपने बात करें कौन कौन सी आएगी आपकी दक्षिणी भारत के अंदर? नीलम, बेंगलोरा, अयो नीलम देव रे, बेंगलोरा देव रे, बेंगनपल्ली देव रे। कौन से आम चाहिए? नीलम देव रे, बेंगलोरा देव रे, बेंगनपल्ली देव रे। कौन कौन से देव? नीलम, बेंगलोरा और बेंगनपल्ली। नीलम, बेंगलोरा और बेंगनपल्ली देव रे। नेक्स्ट यदि बात करें दक्षिणी भारत की, और रुमानी देव रे। कौन सा देव? रुमानी। अलग से नाम कहाँ है दक्षिणी भारत में? नीलम, बेंगलोरा, बेंगनपल्ली और रुमानी। नीलम, बेंगलोरा, बेंगनपल्ली और रुमानी। नीलम, बेंगलोरा, बेंगनपल्ली और रुमानी। मेरे पास एक साथ दोबारा बोलना, नीलम, बेंगलोरा, बेंगनपल्ली और रुमानी। दो बैसे हैं, बैसे बेंगलोरा, बैसे बेंगनपल्ली, रुमानी और नीलम। ये कहाँ है? दक्षिणी भारत में। अब अपना रह गया कौन सा? पश्चिमी भारत। पश्चिमी भारत की बात करें तो एक तो राज्य है कौन सा? गोवा। तो मुल गोवा। गोवा से, गोवा राज्य से कौन सी आ गई? मुल गोवा। उसके अलावा राजापुरी। कौन सी? राजापुरी। मुल गोवा, राजापुरी। राजापुरी भी अपनी कहाँ है? यही है। नेक्स्ट अपने पूर्वी भारत की ओर करें बात तो पूर्वी भारत के अंदर आपकी एक नेक्स्ट और आ गई कौन सी? ये सॉरी पश्चिमी भारत की बात कर रहे हैं अपने। तो मुल गोवा आ गई, राजापुरी आ गई आपकी, और नेक्स्ट आ जाएगी अल्फांसो। कौन सी आ जाएगी? अल्फांसो। ये नियमित
सॉरी आपकी पश्चिमी भारत की है। गोवा से मुरगोवा, राजापुरी और अल्फांसो, यहाँ नीलम देवरे, बेंगलोरा देवरे, बेंगनपल्ली देवरे, रोमानी देवरे। दक्षिणी भारत में नीलम, बेंगलोरा, बेंगनपल्ली और रोमानी। पश्चिमी भारत में गोवा से मुरगोवा, राजापुरी और अल्फांसो। पूर्वी भारत में हिमसागर में फंस गए, फंसे से फजली और कृष्ण बचाओ, तो कृष्ण भोग हो गया। और उत्तरी भारत का कौन था? लंगड़ा था। दशहरी आम चूसता था, ग्रीन हो गया। और लास्ट में क्या है? केसर। लास्ट में क्या है? केसर। तो ये अपने क्षेत्र के हिसाब से आम की जो किस्में आ गई, इनको आप नोट कर लेना। उत्तर के अंदर कौन कौन सी आपको बताइए, कौन कौन सी शाबाश बताना। उत्तर में लंगड़ा, दशहरी, चौसा, बॉम्बे ग्रीन, बॉम्बे ग्रीन। और लास्ट जो आपकी आ गई केसर, कहाँ होती है? कश्मीर में। केसर, बॉम्बे ग्रीन, लंगड़ा, दशहरी, चौसा। पूर्व में हिमसागर में फंस गई। कहाँ फंस गई? हिमसागर में फंस गई। फंसने से फजली, कौन बचाएगा? कन्हैया यानी कृष्ण भोग। यानी क्या आ गई? कृष्ण भोग। दक्षिणी भारत में नीलम देवरे, बेंगलोरा देवरे, बेंगनपल्ली और रोमानी। पश्चिमी भारत में मुरगोवा, राजापुरी और अल्फांसो। मुरगोवा, राजापुरी और अल्फांसो। नेक्स्ट यदि अपने बात करें तो जो डिब्बाबंदी की यदि बात करते हैं तो आम में डिब्बाबंदी के लिए जो सर्वाधिक उपयुक्त जो किस्म मानी गई है वो कौन सी है? बम्बई हरा। आम में डिब्बाबंदी के लिए सर्वाधिक उपयुक्त किस्म कौन सी है? बम्बई हरा। तो यहाँ लिख देना डिब्बाबंदी। डिब्बाबंदी कौन सी है? बम्बई हरा। बम्बई हरा। आम में डिब्बाबंदी के लिए उपयुक्त किस्म कौन सी है? बम्बई हरा है। बम्बई हरा क्या है? डिब्बाबंदी के लिए है। ठीक है, बाकी अपने बात करेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।